है। तो बच्चों, मैथमेटिक्स के हम नए सेशन में फिर से एक बार हाजिर है आप लोगों के क्लास 10th के एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और इसके बारे में हम लोग ढेर सारा आज अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी बना कर देखेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये अभी से लेकर 11th 12 और भी आगे आने वाले बहुत तरह के परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस सेशन को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिगो के बारे में। तो ये सब जो है इस चीज़ों से मिलकर बना हुआ ट्रिगो प्लस मैट्री, ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है ना। और यहाँ पर गोनो ज़रा सा देख लिया जाए। गोनो का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट, ये एंगल। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर हम किसी भी ऐसे फिगर का मेजरमेंट करते हैं जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, तब उसको हम लोग कहते हैं ये क्वेश्चन किसका है, ट्रिगोनोमेट्री का है। तो 3 एंगल जैसे आया तो आपके मन में फिगर बनेगा किस चीज़ का, त्रिभुज का। यानी कि जब भी बातें होगी ट्रिगो की तो वहाँ पर कौन आएगा निकल कर, ट्रायंगल आएगा। यानी कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड। ये तो हमको पता चल गया है, ठीक है। और इसमें 3 एंगलों के बीच का ही चक्कर है सारा का सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। ये एक मैथ का ब्रांच है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इन विच वी डील अबाउट एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल्स। देखिए क्या हम बताएं आपको अभी कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम किस चीज़ के बारे में डील करते हैं, एंगल्स के बारे में। यानी कि एंगल्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ एंगल से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को बनाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। इसका नाम है त्रिकोणमिति। ये भी मैथ का एक ब्रांच है। उसी तरह से जैसे अलजेब्रा है, जैसे अर्थमेटिक है, अंकगणित, जैसे स्टैटिस्टिक है, ठीक है, सांख्यिकी, उसी तरह का त्रिकोणमिति भी एक प्रकार का मैथ का एक सेक्टर है। और इसमें और भी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। डस्टर एक दिया जाए लाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसको। तो जब भी हम ट्रिगो की बातें करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे ज़रा सा, कि ये जब भी इस पर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये अप्लाई तभी होगा जब ट्रायंगल किस प्रकार का हो, 90 डिग्री वाला हो, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। इसमें कुछ नाम दे रहे हैं, P, Q और R, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं राइट ट्रायंगल। कई जगह आप लिखा देखिएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वो भी होता है इसका नाम, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस तरह के भी रहते हैं। तो हम जब भी बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की तो हमेशा इसमें क्या होगा, कैसा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, राइट ट्रायंगल लेंगे, याद रखना है। चलिए राइट ट्रायंगल में हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ा है पिछले क्लास में। एक राइट ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है, कंडीशन है कि इसमें वन एंड ओनली वन एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता है कभी भी, ठीक है। एक एंगल 90 का, बाकी जो बचते हैं 2 एंगल वो क्या होंगे, 90 से छोटा, ठीक है। ये कंडीशन है। आपको कोई पूछ दे अगर कि बताइए समकोण त्रिभुज को कैसे आप परिभाषित करेंगे या राइट ट्रायंगल को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आपको सीधे शब्दों में बताना है कि सर एक ऐसा ट्रायंगल
जिसमें एक एंगल 90 का हो, बाकी दो एंगल 90 से छोटा हो, ठीक है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, या राइट ट्रायंगल कहते हैं, या राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आसानी से इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप। चलिए, इस भाग को हम लोगों ने नाम दिया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हम लोग पी से भी दिखाते हैं। इस भाग का नाम हमने दिया है बेस, इसे हम लोग बी से दिखाते हैं। और ये है हाइपोटेनस, ठीक है, इसको हम लोग एच से दिखाते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर यहाँ भी हो सकता है और ये बेस यहाँ भी जा सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा। तो आपसे पूछा जाए, बताइए व्हाट इज हाइपोटेनस, तो आप बताइएगा ए लाइन सेगमेंट इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इन राइट ट्रायंगल। मतलब राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है वही कहलाएगा हाइपोटेनस। ये हमेशा फिक्स होगा, ये 90 के हमेशा अपोजिट में ही होगा, जिधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके अपोजिट रहेगा, ठीक है। अगर कोई फिगर ऐसा बना हुआ है और वह भी क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट में है तो यहाँ पर ही एच होगा, ठीक है। ये दोनों चेंज हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, ये दोनों में चेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हाइपोटेनस में चेंजिंग नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं इसमें। देखते हैं इसमें आगे बढ़ते हुए। अब हम लोग राइट ट्रायंगल फिर से एक बना रहे हैं और अब हम लोग ट्रिगो की ओर बढ़ेंगे, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अनुपात की ओर बढ़ेंगे। तो एक ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया है ए बी सी, ठीक है, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए, इसमें इस एंगल को रखते हैं हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा, इसको हम लोग कहते हैं थीटा, याद रखिएगा थीटा। जैसे आपके लिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये थीटा है। आपने अभी पिछले क्लास में पॉलिनोमियल वाले में ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अपना अपना नाम दिया गया है। जैसे कुछ राशियां हैं, जैसे इसका नाम है साइन थीटा, नाम याद रखिएगा इसको, ठीक है। कोसाइन थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट एंजेंट थीटा। ये कुछ शब्द है जिसको आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं पर आपका पूरा का पूरा ट्रिगो टिका हुआ है, ठीक है। तो ये साइन थीटा, कोसाइन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग साइन थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको टेन थीटा कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा, इसको हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। ध्यान रखना इस बात को, सारा का सारा इस तरह का नाम है, ये दोनों एक ही का नाम है, ये पूरा नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म नाम है, ये पूरा नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म नाम है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसको निकालने के ट्रिक है कुछ, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये क्या था, पी था, ये बी था और ये एच था, ये आपको पहले ही हमने अभी डिस्कशन में बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक लेते हैं। चलिए देखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको हम लोग देखते हैं। इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान, ये आपका देश है ना, इसको हरा भरा रखेंगे ना, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले साइन थीटा की बात आ गई तो साइन थीटा के लिए हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है, पी बाय एच। चलिए पी बाय एच, अगर कोई आपसे हिंदी में पूछ दे तो क्या बताइएगा इसको, पी फॉर क्या हो गया, अच्छा इसका नाम हो जाता है लंब,
इसको कहते हैं हम लोग आधार, और इसको कहते हैं हम लोग कर्ण। तो अगर आपसे हिंदी में कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक और ट्रिक है इसका, लका कला, हिंदी वाले में। ठीक है, देखिए इसमें लका कला इस तरह से लिखा हुआ है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको याद रख लेंगे, लंब बाय कर्ण। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज़, लंब बटे कर्ण। देख रहे हैं, लंब और कर्ण एक साथ, दो दो का पेयर लेना है। ठीक है, दूसरा चलिए चलते हैं कोस में, यानी कि कोस में क्या आ जाएगा इस बार, b बाय एच। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें b बाय एच। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आधार बाय कर्ण। यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण। चलिए तीसरा चलते हैं इसमें, इसमें क्या आ रहा है, लंब बटे आधार। थोड़ा इंग्लिश वाले में चलते हैं, p बाय b। चलिए इसमें चले p बाय b। इसमें क्या आ गया है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। आपको जिससे सुविधा हो आप उसी से कीजिए काम। देख रहे हैं ना, आसान है। चलिए यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि सर इंग्लिश मीडियम से ऐसे और हिंदी मीडियम से सर ऐसे। ठीक है, अब आगे क्या करें, तो आगे अब ठीक इसको उल्टा के हम लोग काम करेंगे। चलिए ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तब इसका ठीक उल्टा ये होता है, ये आपको हम अभी बता दे रहे हैं, पहले से आपको पता नहीं था। ठीक है, और इसका उल्टा होता है ये, और इसका उल्टा होता है ये। ठीक है, चिन्ह हम लगा दिए हैं। चलिए ये है p बाय एच। ठीक है, तो इसको उल्टा इस बार बोल रहा है, अब क्या हो जाएगा, h बाय p, यानी h बाय p। तो अब इसमें भी उल्टा करते हैं, तो यहाँ भी उल्टा बोलते हैं, कर्ण बटे लंब। यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, फिर इसमें भी देखते हैं h बाय b है, तो लिख देते हैं h बाय b। इस बार भी क्या लिखा आएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बाय आधार। चलिए इसमें देखते हैं b बाय p, लिख देते हैं इसको, तो b बाय p। यहाँ क्या लिखा आएगा, आधार बटे लंब, तो आधार बाय लंब। ये आपका फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए इतना दूर तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये सब तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ही। अभी एक नया शब्द हमने बोला है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो देखते हैं रेसिप्रोकल के बारे में भी अभी और भी ज़्यादा जानकारियाँ। ठीक है, चलिए अब एक नया चीज़ निकल के आता है, इसका नाम है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशन। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, रेसिप्रोकल किसका क्या कौन है, तो हमने अभी बोला था साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ध्यान देना है, साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो कॉसेक के ठीक अपोजिट आएगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक फार्मूला ये बना, दूसरा फार्मूला ये बना। चलिए तीसरा देखते हैं, इस बार देखते हैं कि कॉस थीटा किसका है, रेसिप्रोकल सेक का है। फिर हम यह कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए पाँचवा देखते हैं कि टेन थीटा रेसिप्रोकल है किसका, 1 बाय कॉट का। यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये 6 फार्मूला जो आपको दिख रहे हैं ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। इसका मतलब सर एक और फार्मूला निकल सकता है इससे, हम ऐसा भी कह सकते हैं सर कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम। कॉसेक का भी तो उल्टा है साइन, उसी तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं कि सर सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर 1 बाय
कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से एक और लिख सकते हैं कि सर कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारा का सारा रिलेशन जो अभी आपको दिखा, ये दिखा है रेसिप्रोकल का। ठीक है, एक हम करके भी सॉल्व इसको देख लेते हैं। किसी बच्चे को डाउट हो गया कि सर इसको सॉल्व करके हमको दिखाइए, हम नहीं मान रहे आपके बात को, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H इंटू कॉसेक का होता है H/P। बताओ, ये इससे कटा, ये इससे कटा, बचा क्या? 1 बचा है, यानी कि ये आपके इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी एक और फॉर्मूला इसमें जुड़ जाएगा, आके देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये अलग है, रेसिप्रोकल रिलेशन से अलग थोड़ा। ठीक है, बाय कॉस थीटा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। हमारा tan बराबर क्या होता था, याद कीजिएगा, तो tan होता था P/B। चलिए साइन थीटा में देखते हैं क्या होता है। तो साइन में होता है P/H, कॉस में क्या होता है, तो B/H। ठीक है, ये H और ये H कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा है, P ऊपर में और नीचे बचा हुआ है B, यानी कि हमने सही काम किया है। tan थीटा का वैल्यू उतना ही आएगा जितना साइन और कॉस को रेशियो में लाने पर आता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि सर tan थीटा, और इसको इधर ले आते हैं, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा करेंगे ना तो निकल जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यह भी कह सकते हैं कि सर अगर कॉस थीटा ही निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा सर हमको, तो सर साइन थीटा, और ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इन रिलेशनों से निकल कर आगे जितने भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ये सब आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे SSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, बैंकिंग तक में इसको शामिल करने पर विचार चल रही है। यानी कि ये मल्टी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी को पढ़ना पड़ेगा। इसको एडवांस मैथ में रखा गया है। ठीक है, कि आप इसे पढ़ें और कुछ बच्चों से आप आगे निकलें, तो ध्यान देंगे इन चीज़ों पर। आगे हम लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अगर कोई ऐसा पूछ दिया आपको कि सर बताया जाए कि साइन थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या सर ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको ये बताना है कि सर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इस तरह का। उसी तरह से tan थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर इसको समझे होंगे। ठीक है, चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस बात से आपको हमने सहमत भी करवा दिया, क्योंकि इसको हम प्रूव करके भी आपको दिखाए। चलिए इसी में एक और चीज़ जोड़ते हैं इसको, एक फार्मूला और निकलता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot। अभी तुरंत हम लोगों ने इसको रेसिप्रोकल में देखा था। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। तो हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो cot थीटा बराबर हम ये लिख सकते हैं कि उसमें क्या होता था, tan वाले में साइन बाय कॉस। ये तो उल्टा है, tan का उल्टा है, यानी कि जो tan में रहा होगा उसको उलट के लिख देते हैं। तो इस बार लिख देते हैं हम इसमें cos थीटा बाय साइन थीटा। मेरे बातों को ध्यान से समझना, tan का उल्टा कौन, cot। तो जो tan का वैल्यू रहा होगा उसका ठीक उल्टा आएगा cot में। तो tan में है साइन बाय कॉस, इसमें क्या कर दिया हम, कॉस बाय साइन किए। चेक करने का भी देख लेते हैं। चलिए cot का होता है फार्मूला B/P, कॉस का फार्मूला होता है B/H, साइन का फार्मूला होता है P/H, और H कट जाता है, यानी बचा क्या, B/P। यानी हमारा किया हुआ ये चीज़ बिल्कुल क्या था, सही था। ठीक है, तो एक फार्मूला और निकल के आ रहा है कि cot थीटा इक्वल टू सर हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा। अब इससे हम और भी डेरिवेट कर सकते हैं फार्मूला। देखिए cot थीटा
ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। एक और देखते हैं, इस बार हम साइन का ही निकालते हैं। तो पहले से इधर क्या है, कॉस थीटा है, और ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि आपको 3 फार्मूला निकले, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये आपको बता रहा था इसमें। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा देखते हैं इसका कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा लेकिन मज़ेदार रहना चाहिए, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है कि सर ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम भी कुछ रख दे रहे हैं। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं उसका अगर नाम दे देते हैं तो वो कंप्लीट लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया है कि सर, अच्छा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन होगा ना, वो सब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा ज़रूर इसके बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या आपने ऐसे भी सुना होगा कि हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने अपने दृष्टिकोण से सोचने की ये बातें हैं। तो जितना भी इसमें क्वेश्चन हम बनाएंगे वो सब का सब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इससे अलग तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक हम वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन आपको, सबसे पहले इसको चेक कीजिए, क्या ये किसी भी राइट ट्रायंगल के होने के कंडीशन क्या है। तो 2 कंडीशन है इसमें। एक बात का और खुलासा हो गया। पहला कंडीशन था सर, उसका एंगल एक कम से कम कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि सर अगर उसके साइड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीनों साइड ऐसे होना चाहिए कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो है उसका स्क्वायर करे और बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़े। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, बताइए व्हाट इज़ क्राइटेरिया फॉर अ राइट ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है या क्या शर्तें हैं, तो बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर राइट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब राइट ट्रायंगल होने के लिए 2 तरह की शर्तें होनी ज़रूरी है। पहला, उसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दूसरा, उसके साइड इस तरह से बने होने चाहिए, मतलब अगर किसी सबसे बड़े साइड का स्क्वायर निकाले और एक तरफ रखे और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर निकाले दोनों दूसरे तरफ रखे, तो वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आया है तो वो राइट ट्रायंगल नहीं है। देखिए दोनों तरफ सेम आया ना, अगर यही हम यहाँ पर रख देते 10 तो ये राइट ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है, एकदम कन्फर्म होगा ही नहीं। तो राइट ट्रायंगल में ये चीज़ देखना है इसका। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें और हमको ध्यान देना है, ये तो आसान था, ये भी पहला क्वेश्चन हम आपसे बनवा रहे हैं। इसमें आपको क्या बताइए, सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालिए। तो आपको पता है कि 6 हैं। पहले हम सब का नाम लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए ये 6 के बारे में हम लोग देखेंगे। साइन में क्या था, तो साइन में था P/H। चल देखिए P में क्या है, 12 है। H में क्या है, 13 है। कितना आसान है। कॉस में क्या था, B/H। देखिए B में क्या है, 5 है। H में क्या है, 13 है। टैन में क्या था, P/B। देखिए P कितना है, 12 है। B कितना है, 5 है। अब तो सब उल्टा ही है। साइन का उल्टा कौन, कॉसेक, यानी कि इसका उल्टा लिख देना है, यानी लिख देते हैं 13/12। ठीक है, सेक किसका उल्टा है, इसका उल्टा है, यानी 5/13 है तो यहाँ लिखा जाएगा 13/5। और कॉट उल्टा है किसका, टैन का, यानी यहाँ लिख देंगे हम 5/12। यही है निकालने का तरीका। कभी कभी आपको ये नहीं देगा, बोलेगा निकालिए तो सब सारा एंगल का वैल्यू निकालिए, तो आप पहले ऐसा वाला काम कर लीजिएगा। इसके 3 फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला ये है, और तीसरा फार्मूला ये है। ठीक है, तीनों का तीनों फार्मूला में। अब
एक हम लोग निकाल कर देख लेते हैं और यहीं पर आज का क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन दे दिया है, एक राइट ट्रायंगल है, उसमें दिया हुआ है कि चलिए ये है बोल रहा निकालिए सारा का सारा एंगल निकालिए इसमें। तो एंगल निकालने से पहले हमको ध्यान देना है कि ये मेरे पास नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, यानी H इक्वल टू लिख देंगे हम क्या चीज़, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कर देते हैं। हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है 225, इसका होता है 64, दोनों मिलाकर हो गया 289। ये किसका स्क्वायर है, 70 का है, तो 70 निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, तो निकाल लेते हैं इसमें। पहले H निकाल के यहाँ लिख भी दिए। तो P दिया हुआ है 15, H दिया हुआ है 17। फिर आपको कहेगा cos थीटा निकालिए, तो होता है B/H। तब B देखते हैं क्या है, 8 है, H कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। फिर आपको कह देगा कि निकालिए tan थीटा निकालिए, तो फिर निकालिएगा P/B। तो P दिया हुआ है 15 और ये 8। बाकी आप नीचे वाला तो पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। कभी कभी आपको अच्छा यहाँ ये भी दिया रहेगा, ऐसा लिखा हुआ, कभी क्या करेगा ना, आपको गलती करवाने के लिए इस क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, इसमें नहीं देके, और ये दे देगा यहाँ पे थीटा। आपको फंसना नहीं है उसमें। आप क्या करेंगे, फट से उसमें बस बदल देंगे कि देखिए कितना, अभी सब काम यही किए हैं, सारा काम ये ठीक है। अब देखते हैं इसमें ज़रा सा अंतर क्या आ गया है। तो अंतर ये आ गया है, ये देखिएगा क्या आ गया अंतर, कि इस बार थीटा यहाँ है ना, यानी कि बेस ये हो गया, जहाँ थीटा वो बेस। तो अब ये हो गया P, ये हो गया B, लेकिन H कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए P का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 8 का स्क्वायर कर दिए। B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, फिर वही चीज़ें आएंगी जिसको निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पर वैल्यू बदलेगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, यानी P इस बार हमारे लिए ये हो गया, क्योंकि थीटा यहाँ दिया हुआ था तो बेस ये था। ठीक है, तो P के बदले में लिखेंगे 8, H के बदले में 17। B/H इस बार हो जाएगा B ये वाला, और H हो जाएगा ये 17। P/B यानी P हो गया 8 और B हो गया है 15। यानी कि थीटा अगर जगह बदला तो उसका आधार भी बदलेगा, ये ध्यान रखना है। अगर थीटा यहाँ रहा तब यही आधार रहेगा, यही परपेंडिकुलर रहेगा। अगर थीटा यहाँ रहा तो ये आधार बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इस चैप्टर को आप अब अच्छे से बारीकियों से देखेंगे, समझेंगे। आगे हम लोग इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और नए चीज़ों की ओर जाएंगे, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।